हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 6.1 के बाकी बचे हुए प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 7 से लेके 9 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस चैप्टर का बेसिक मैं आपको इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर के पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, इसमें बोला गया है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि बिना जोड़े हमें ये बताना है कि जोड़ने के बाद क्या आएगा। ठीक है, पहला जो पार्ट है इसका, इसमें लिखा है 1+3+5+7+9। ठीक है, तो इनको हमें जोड़े बिना बताना है कि जोड़ने पे आएगा क्या। तो इसके लिए जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम पहली n विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने पे n का वर्ग आता है। कहने का मतलब है, अगर आप शुरुआत की दो विषम संख्याएं जोड़ोगे, जैसे पहली विषम संख्या है 1, दूसरी विषम संख्या है 3। अगर आप शुरुआत की दो विषम संख्याएं जोड़ रहे हो 1 और 1 2, तो इसका उत्तर आएगा 2 का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप 3 में 1 4 ऐसे ना जोड़ो, सीधा आप देखो 2 का वर्ग 4 होता है, तब भी आपको पता लग जाएगा। अगर आप शुरुआत की 3 विषम संख्याएं जोड़ते हो तो इनको जोड़े बिना भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये शुरुआत की 3 विषम संख्या है 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3 का वर्ग यानी कि 9। विषम संख्या आप जानते हो 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो मतलब जितनी विषम संख्याएं हम जोड़ रहे हैं उसी का वर्ग कर दे तो वो हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि विषम संख्याएं शुरू होगी होनी चाहिए, यानी कि 1 3 5 ऐसे शुरू से होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसमें दिया गया है 1+3+5 जमा में 7 जमा में 9। कितना आएगा, देखो कितनी विषम संख्या है ये, 1 2 3 4 5। तो मतलब बिना जोड़े हम बता सकते हैं कि 5 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 25। तो इन सबको जोड़ के 25 आएगा। ठीक है, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इन सबको जोड़ के 25 आएगा क्योंकि शुरू की 5 विषम संख्याएं थी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 थी, तो यहाँ पर जोड़ के क्या आ गया, 5 का वर्ग यानी कितना 25 आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1+3+5 इस तरह से 19 तक गया है। कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या छोटी नहीं होनी चाहिए। एक से विषम संख्या शुरू होनी चाहिए और सारी की सारी आगे की लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कोई भी छूटा नहीं है। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह से हैं। तो कितनी विषम संख्याएं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 विषम संख्याएं मतलब 10 का वर्ग आएगा, और 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 यानी कि 100 हो जाता है। 10 गुणा 10 यानी कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। आप इनको जोड़ के देख लो, इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 25 ही आना है। इसी तरह से तीसरा पार्ट क्या है, देखो कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 विषम संख्या है, मतलब यहाँ पे 12 का वर्ग आएगा। और 12 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना जोड़े हम बता सकते हैं कि 144 आएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। ठीक है ना, ये उसी का उल्टा है। यहाँ पर देखो ऐसे खोल के लिखा था, हमने जोड़ के लिखा। यहाँ पे पहले से ही जोड़ के लिखा है। ठीक है ना, पहले पार्ट में क्या बोला गया है, इसने कहा है पहले पार्ट में कि हमारे पास है 49, इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। हमें पता है भैया 49 जो होता है ये 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो मतलब पहली 7 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो यही मिलेगा। तो पहली 7 विषम संख्याएं लिख दो। ठीक है ना, 1 हो गई, दूसरी क्या है 3, फिर अगली क्या है 5, फिर अगली क्या है 7, फिर अगली क्या है 9, फिर अगली क्या है 11। कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, फिर अगली क्या है 13 7। तो ये मैंने पहली 7 विषम संख्याएं लिखी, इनको जोड़ के 49 ही आता होगा। इसी तरह से दूसरा क्या है 121। अब हमें पता है 121 क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो मतलब ये है कि शुरुआत की 11 विषम संख्याएं आप लिख दो। तो लिख दो भाई, पहली 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है ना, फिर क्या आएगा इसके बाद, कितनी हो गई है 7 हो गई हैं। 13 के बाद 15 8 100, फिर 9वीं कौन सी है 17, फिर 10वीं कौन सी है 10वीं है 19, फिर 11वीं कौन सी है 21। ठीक है ना, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 का वर्ग था, मतलब 21 तक जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 8 कर सकते हैं। अब देखो जो 9वां प्रश्न है, इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि n का वर्ग और n से एक ज़्यादा, ठीक है ना, n से एक ज़्यादा यानी कि n+1 का वर्ग, ठीक है, घात 2 लगा दी मतलब वर्ग हो गया, के बीच प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? n का डबल होती हैं। ठीक है, n का डबल होती है। मतलब देखो हमेशा आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें दो लगातार आने वाले नंबरों का वर्ग होगा। यहाँ पे अगर n का वर्ग है तो n से एक ज़्यादा का वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे अगर 12 का वर्ग है तो 12 से एक ज़्यादा 13 का वर्ग होगा। ठीक है ना, इनका वर्ग करना है आपको याद रखना। तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी कैसे निकालते हैं? n का डबल कर दो। क्वेश्चन क्या है इसको अगर मैं समझाऊं तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो हमसे पूछा जाता कि 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो इसमें से छोटा है उसे n बोलते हैं, जो एक ज़्यादा है वो n+1। तो यहाँ पे 2 है और 2 से एक ज़्यादा 3 है, तो छोटा वाला कौन है? n है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, छोटा वाला 2 है, तो हम बोलेंगे इनके बीच में 2n संख्याएं होंगी और 2 इंटू में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो इन दोनों में से छोटा है। जैसे इन दोनों में छोटा जो था वो n को था, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2। तो इनके बीच में टोटल 4 संख्याएं होंगी। ठीक है, वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी? हालांकि यहाँ पे लिखना नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन में वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी? देखो, जो 2 का वर्ग है ये होता है 4 और 3 का जो वर्ग है होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन आता है भाई? 4 के बाद आएगा 5 6 7 8। तो ये 1 2 3 4 ये 4 संख्याएं होंगी। हमें सिर्फ ये बताना है कि कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी है ये नहीं बताना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि n और n का n से एक ज़्यादा का स्क्वायर के बीच में 2n संख्या होंगी। तो अगर मैं इसका पहला पार्ट करूं तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। आपको 12 और 13 के बीच में नहीं बतानी, 12 का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग 13 का वर्ग। ठीक है, 12 और 13 के वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर। मैंने क्या लिखा है? ठीक है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? 2 गुणा में। यहाँ पे देखो पहले n था तो n का डबल हुआ, यहाँ पे पहले 12 है और ये 12 + 1 यानी 13 है, तो छोटे वाले को n बोलना। फिर से बोल रहा हूँ, छोटा वाला 12 है तो 2 गुणे 12 यानी इनके बीच में 24 प्राकृत संख्याएं होंगी। इसी तरह से दूसरा पार्ट में क्या है? 25 का वर्ग। फिर से बोल रहा हूँ, ये मत बोलना 25 लिखा, मैं 25 का वर्ग लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। ठीक है, 25 का वर्ग और अगला क्या है? 26। हमेशा ये लगातार आने वाले संख्याओं के बीच में ही फॉर्मूला लगेगा। 25 है तो फिर 28 नहीं देंगे, 26 ही देंगे, 25 के जस्ट अगला। ठीक है, इसके बीच आने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी? 2 गुणा में। इनमें से छोटा कौन है? 25, यानी 2 गुणा 25 कर दो, 50 आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें 99 और 100 का वर्ग, यानी 99 का वर्ग और 100 का वर्ग, इसके बीच में प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? 2 गुणा में। छोटा वाला क्या है? 99 यानी कि 198। ठीक है ना, 198। ठीक है, तो इतनी संख्याएं होंगी। तो ये भी आसान था। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।